Hello guys, we are back with the microeconomics theory of demand part 2. Today I Purva Vandhya am going to explain the part 2 of theory of demand. In the last video we revised what is demand, मार्केट डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, हम लोगों ने सब कुछ ये पढ़ा था. मैंने एक क्वेश्चन दिया था और जो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डिमांड का जो कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व क्यों होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग थ्रू डिमांड फंक्शंस. बहुत ही मेजर टॉपिक है डिमांड चैप्टर का, अच्छा कॉन्स्टिट्यूट करता है, अच्छे मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है. चैप्टर में पढ़ते हैं डिमांड फंक्शंस क्या होता है. डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? फंक्शन बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस एट्रीब्यूट्स और डिटरमिनेंट्स. व्हाट डज इट से कि डिमांड क्या बोलता है, डिमांड फंक्शन क्या बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स, कि डिमांड के उसके डिटरमिनेंट के साथ क्या फंक्शन है, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे, लोगों की इनकम की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे, टेस्ट प्रेफरेंसेस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आएंगे, वो अपन इसमें स्टडी करेंगे. ओके, दिस डिमांड फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन. सेम जैसे अपन ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था, मार्केट डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था. इंडिविजुअल कंज्यूमर पे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा उन एट्रीब्यूट्स के कारण, वो हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पढ़ेंगे. और मार्केट डिमांड पे उन एट्रीब्यूट्स का क्या फर्क पड़ेगा या क्या चेंजेस उनकी वजह से आएंगे, वो हम डिमांड मार्केट डिमांड फंक्शन में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस. देखते हैं कौन से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस होते हैं और उसके बाद में आगे उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो वी आर हियर विद द डिमांड फंक्शंस. What does demand function say? We are starting with the individual demand functions. These are individual demand functions. This F show functional relationship. What does it show? Functional relationship. Okay? F का मतलब आप घबराए ना कि F क्या होता है. This is functional relationship. Px is price of the own good. Pr is price of related goods. Price of related goods में दो आते हैं, substitute and complementary goods. Y is income. Please note, इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ेंगे आप इनकम को I नहीं लिखते हैं कभी भी. इनकम is denoted by Y. In all the chapters we will denote income as Y. ये ध्यान रखिए, I को कभी भी आप इनकम ना माने. I इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, Y इनकम के लिए यूज होता है. Y is for income. इनकम भी दो में डिवाइडेड है, inferior goods and normal goods. Taste and preferences. T stands for taste and preferences and E stands for expectations. Okay, अब अपन करेंगे कैसे, अपन एक एक लेकर चलेंगे, उनके ग्राफ सीखेंगे, उनका डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा वो सीखेंगे. अच्छा, आपके चैप्टर्स में जब आप टीआर जन वीके हो रही है या अत्रिया या और भी कोई रिफ्रेशर्स अगर आप यूज करते हैं तो उसमें ग्राफ आपके लास्ट में दे रखे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी या क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स के नाम से. तो अपन अभी साथ में ही करते चलेंगे ग्राफ, जिसकी वजह से अपन को उस टाइम ज्यादा वीडियोस खींचनी ना पड़े, अभी साथ साथ में ही समझ में आता जाए. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद प्राइस ऑफ, फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ ओन गुड्स. अपन लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये बात करी थी और आप लोगों से जाना भी था कि अगर प्राइस कम है तो हम ऑब्वियसली बात है डिमांड ज्यादा करेंगे, और प्राइस ज्यादा है तो हम डिमांड कम करेंगे. तो अपन ये बोल सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसका एक नाम होता है सीट्रस पेरिबस. इसको सीट्रस पेरिबस भी बोलते हैं.
rises, then the demand will decrease and vice versa. What does it say? When other things remaining constant or C3 variables, when the price of commodity rises, then demand will decrease. कि जब भी प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज होएगी या राइज होएगी तो जो डिमांड है उस कमोडिटी का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ये किसके बारे में बात करते हैं? अपन खुद के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, खुद के प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात करते हैं, उसके डिमांड के बारे में बात करते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द ग्राफ. लुक, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड. अपन इसको QD भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. This is price. Okay. This is original quantity demanded. Q लिखेंगे अपन इसको. And this is original price. If I say the price of the commodity decreasing, the price of the commodity is decreasing, then quantity will increase. Okay. This. And when price of the commodity, this is P, this is P1, this is Q1, and when the price of the commodity is rising, then quantity will decrease. अपन आगे पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, उसमें ये चीजें काम आएंगी. दिस इज P1, this is D1, this is D2, and this is D. This is P2 and this is Q2. What does it say? When the price is decreasing, quantity is increasing. If the price is increasing, quantity is decreasing. This is the graph of price of own goods. I think this is clear to you, price of own goods. Then we will move towards the price of related goods. Now we will look at the price of related goods. Price of related goods, as I told earlier, price of related goods are divided into two: substitute goods and complementary goods. Now what are substitute goods and complementary goods? Because as we move further, सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि substitute goods क्या होते हैं and complementary goods क्या होते हैं. अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो substitute का मतलब क्या है? जो किसी की जगह ले ले. और कॉम्प्लीमेंट्री जो दोनों एक साथ चले, जिसके बिना एक का दूसरे का काम ना हो. और सब्स्टिट्यूट जो हम उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट का बेस्ट एग्जांपल अगर अपन दें और जो हर बुक में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज टी एंड कॉफी. व्हाट डज इट से? कि अगर आपके पास टी नहीं है तो आप उसको कॉफी से रिप्लेस कर सकते हो. अगर आपको कोई भी चीज को ड्रिंक करना है, अगर आपको टी ड्रिंक करनी है, आपको अवेलेबल नहीं है वो चीज, then you can easily move to coffee. So tea and coffee are substitute goods. Okay. Example: tea and coffee. सबसे पहले अपन substitute goods की बात करते हैं, उसके बाद में complementary goods पे चलेंगे. So what does it say? Other things remaining constant, ceteris paribus, ये सब भी यूज आएगा. ceteris paribus. What does it say? If the price of coffee increases, if the price of coffee increases, मैं क्या बोल रही हूँ? कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है. हमारे टी का तो प्राइस स्टेबल ही है, टी का प्राइस में कोई चेंज नहीं है, टी का प्राइस स्टेबल चल रहा है. बट मेरी कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया है. अगर मैं कहीं जाऊं जहां पे मुझे अगर 10 रुपीज का एक कप कॉफी का मिला करता था और वहीं उसी रेट पे मुझे टी का 10 रुपीज का कप मिला करता था, और आज अगर वो कॉफी 15 रुपीज की हो गई पर कप,
तो मैं उसको ऑब्वियसली नहीं परचेज करूंगी, मैं किसको ज्यादा परचेज करने लग जाऊंगी, टी को ज्यादा परचेज करने लग जाऊंगी। तो व्हाट डज इट से, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ द टी विल ऑल्सो इंक्रीज। वापस रिपीट कर रही हूं मैं, इफ द प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस then the demand of the tea will also increase। क्यों? क्योंकि मैं अब कॉफी की डिमांड नहीं करूंगी, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई है। अब मैं किस पे काम करूंगी, टी पे काम करूंगी, टी को यूज करूंगी, उसको परचेज करूंगी और उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या लिख रही हूं कि अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो टी की भी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन both the goods, that if the price of one substitute goods increases then the demand of other substitute goods will also increase. If the price of one substitute goods will decrease then the demand of other substitute good will also decrease. This says substitute goods. substitute goods हमें ये सिखाता है कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। सो अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं। ग्राफ यही बना लेंगे अपन, हम ग्राफ टी के बेस पे बनाएंगे, ठीक है। अब टी की तो प्राइस कांस्टेंट है तो अपन कांस्टेंट प्राइस रखेंगे x y x 0 क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। प्राइस तो अपन को पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगी। दिस इज माय ओरिजिनल क्वांटिटी, दिस इज माय प्राइस, दिस इज माय ओरिजिनल क्वांटिटी। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन डिमांड विल इंक्रीज। ये कब होगा, जब कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ कॉफी प्राइस डिक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ टी विल डिक्रीज। दिस इज क्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉफी की प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है, बट एक चीज ध्यान रखिए, टी की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, टी की प्राइस नहीं हिलेगी। टी की प्राइस कांस्टेंट है। हम बात किसकी प्राइस की कर रहे हैं, कॉफी की प्राइस की कर रहे हैं, और डिमांड की बात कर रहे हैं हम टी की। Okay, I think substitute goods are clear to you. If you have any doubts, then comment in the comment sections. Now we will move to complementary goods. Okay, now of complementary goods. Complementary goods में मैंने आपको क्या बताया था कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। Pen without refill is not usable. आप पेन को बिना रिफिल के कैसे यूज करेंगे, ठीक है। Another example is car and petrol. If you have car and if you don't have petrol, that is not usable. तो complementary goods के example क्या हुए, car and petrol. So if we talk about car and petrol, if the price of car increases, what I am saying, if the price of car increases, आप क्या सोच सकते हैं, पेट्रोल का क्या होगा। बेचारे पेट्रोल का क्या होगा, अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो गई, लोग कार कम खरीदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लोग पेट्रोल की डिमांड भी कम करेंगे। मेरे पास जब कार ही नहीं है तो मैं पेट्रोल का क्या करूंगी, मेरे पास तो पेट्रोल का कोई काम ही नहीं है अगर मेरे पास कार ही नहीं है। तो अगर प्राइस कार की इंक्रीज होती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज बिना कार के उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कार की प्राइस क्या हो गई है,
डिक्रीज हो गई है तो पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज लोग ज्यादा कार्स परचेज करने लगेंगे, लोग ज्यादा कार परचेज करने लगेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी ज्यादा आएगी। इसलिए अगर कार की प्राइस डिक्रीज होती है तो पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज होएगा। यहाँ पे सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, मैम ने यहाँ पे तो बताया था डायरेक्ट रिलेशनशिप था दोनों गुड्स के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं अपन इसको, कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती, अगर एक की प्राइस डिक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अपन इसको ग्राफ से देखते हैं, आपको सब्स्टिट्यूट गुड समझने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री में इजी रहेगा। अपन किसका बना रहे हैं, पेट्रोल का बना रहे हैं ग्राफ, ठीक है। प्राइस तो कांस्टेंट है पेट्रोल की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कार की प्राइस में हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये हमारी क्यूडी हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया, ये ओरिजिनल प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या बोला मैंने, इफ कार की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या हुआ, कार की प्राइस इंक्रीज हो गई। अगर कार की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे कार की प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हो गई। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। दीज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चों को, बट अगर आप उसी टाइम सिंसियरली एग्जाम्पल के साथ फोकस करेंगे और आप एग्जाम्पल को सोचेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका टीएन कॉफी ध्यान रखिएगा, इसका कार एंड पेट्रोल ध्यान रखिएगा, खुद पे सोचिएगा कि अगर टी की रेट बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली आई स्विच टू कॉफी, और अगर जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूँ तो जब मेरे पास कार ही नहीं है, कार की प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, लोग खरीद ही नहीं रहे कार को, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल की भी डिमांड नहीं हुई। आई एम क्लियर टू यू। अभी अपन मूव करते हैं आगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कंप्लीट हो गए। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट डज इनकम ऑफ द कंज्यूमर से, वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब ये क्या है भाई, इंफीरियर गुड्स, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या कहता है हमको, ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद सोचो, अगर किसी की इनकम इंक्रीज होती है, अगर किसी बंदे को प्रमोशन मिलता है या बिजनेस में उनको प्रॉफिट्स हुए हैं, तो हम किसी भी चीज को डिमांड करते हैं। आपने कहीं बहुत सारी जगह देखा होगा, ओ आई गॉट अ प्रमोशन टुडे, चलिए आज होटल चलते हैं, चलिए आज एक मूवी देखकर आते हैं। तो जैसे जैसे अपनी इनकम इंक्रीज होती है हम लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं रादर देन देयर प्राइस। हमको उस टाइम प्राइस का कोई टेंशन नहीं है, आज हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है, ऑब्वियसली दे विल डिमांड द मोर प्रोडक्ट्स। सो अगर अपन नॉर्मल गुड्स की बात करें तो इफ इनकम इंक्रीजेस, प्राइस स्टेबल है उसकी, उस गुड की प्राइस स्टेबल है, प्राइस को कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। इफ इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। ये तो बहुत इजी सी चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भाई ऑब्वियस, ये तो सबको पता है कि अगर इनकम किसी चीज की इंक्रीज होती है तो उस चीज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इसके ग्राफ में क्या करेंगे अपन, प्राइस तो गुड की कांस्टेंट ही है, मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, अगर इनकम बढ़ी तो ये डिमांड कर्व भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इनकम डिक्रीज हुई तो ये डिमांड कर्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे इनकम, ऑब्वियसली तो वैसा वैसा ही है कि इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत इजी सी चीज थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब अपन आते हैं इंफीरियर गुड्स पे। कई बार क्या होता है ना, ड्यू टू सम रीजंस, अभी जैसे अपन कोरोना के टाइम पे भी कई बार जब कोई लोग कहीं पे सर्विस कर रहे हैं या हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं या कुछ भी मान लीजिए, तो अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, देखिए आपको भी पता होगा मार्केट में बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो थोड़े आपको एक्सपेंसिव मिलते हैं, और कई ऐसे भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी रेंज जो होती है बहुत ही नॉर्मल होती है। तो अगर
ओरिजिनल गुड्स वो उन इंफीरियर गुड्स को क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा, दे विल डिमांड मोर। क्या करेगा, वो उन इंफीरियर गुड्स को ज्यादा डिमांड करेगा बिकॉज उनकी इनकम डिक्रीज हो गई है। अब वो एक्सपेंसिव चीज या जो नॉर्मल गुड्स वो लोग यूज करते थे वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। देखिए इसका उल्टा चल रहा है, यहाँ पे तो इनकम इंक्रीज होती है तो अपन डिमांड इंक्रीज करते हैं किसकी, नॉर्मल गुड्स की, बट यहाँ पे अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हम किसकी डिमांड इंक्रीज करते हैं, इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज करते हैं। और वहीं पे अगर मेरी इनकम वापस इंक्रीज होने लग गई तो कोई नहीं चाहता कि हम वो इंफीरियर गुड्स को यूज करें। अगर मेरी इनकम वापस इंक्रीज होने लग जाती है तो मैं उन इंफीरियर गुड्स को क्या करूंगी, अब उनका डिमांड कम कर दूंगी। अब मैं उनकी डिमांड नहीं करूंगी, मैं वापस मेरे नॉर्मल गुड्स पे ही शिफ्ट कर दूंगी, अब मैं उनकी डिमांड नहीं करूंगी। तो इसमें उल्टा चलते हैं थोड़ा अपन कि अगर इनकम डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड हम क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर इंफीरियर गुड्स के आपको एग्जांपल चाहिए तो जो कोर्स ग्रेन आते हैं, कोर्स राइस आते हैं, वो इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल्स होते हैं। अगर अपन मिल्क में बात करें तो बहुत सारी रेंज के आपको पैकेट्स मिलते हैं, तो उनमें भी जो सबसे लोएस्ट रेंज होता है दैट इज इंफीरियर गुड्स, काउंटेड एज इंफीरियर गुड्स। तो अगर अपन इसके ग्राफ की बात करते हैं, प्राइस तो सेम ही है, ठीक है, डिमांडेड, ये प्राइस, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अगर उनकी इनकम डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड का क्या होएगा, डिमांड इंक्रीज होएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम डिक्रीज हो रही है, और अगर उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इंफीरियर गुड का क्या होएगा, डिमांड कम होएगा। तो यहाँ पे इनकम उनकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू, इनकम आपको क्लियर हो गई होगी। इनकम में दो तरीके की गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में तो वही सेम चलता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वी विल डिमांड मोर, और अगर इंफीरियर गुड्स में क्या कहता है कि अगर इनकम डिक्रीज होती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं। आई थिंक दिस इज रिलेटेबल टू यू, आप रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से इसको, अपने एक्सपीरियंसेस से इसको, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अबाउट एक्सपीरियंस। इकोनॉमिक्स में अब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस वीडियो हियर। हम लोगों ने आज क्या क्या किया, हम लोगों ने आज फंक्शनल रिलेशनशिप समझा, डिमांड और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सीखा, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी सीखा, एंड इनकम सीखा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएटिंग है, बट अगर आप इजीली इसको करेंगे विद द माय ग्राफ्स एंड माय टीचिंग टेक्निक्स तो आपको इजीली समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इतना ज़्यादा हौच-पौच होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप इजीली उसको डेली रूटीन से पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली क्लियर इट इजीली। सो आई होप you are all good at your places. Stay safe, stay healthy, and yeah, best of luck.